सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफ़र करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ ही जाते हैं, जिनमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ्स हैं। नाजरीन, दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं सफ़र करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफ़र करती है। जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनका मोटरकेट, उनका जहाज़ और उनके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खतरे से महफूज रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई और शख्स इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ मुश्तरका तौर पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई ही कोई ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज़, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ्स और फैमिली मेम्बर्स, हत्ता कि उनके साथ प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफ़र करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोज़ा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइंस का मरकज़ बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफ़र के लिए हैं। उनके बेटी MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के पास अपने अपने अलग अलग तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, टॉयलेट्स, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफ़र के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में है या फिर हवाई जहाज़ में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं है। अगर लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग है। उन्होंने अपने इंडोनेशिया टूर में 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लेमोजीन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज़ के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मज़ीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग 36 एयरक्राफ्ट्स अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने इंडोनेशिया में अपने ऐशो आराम और शाहाना लाइफ के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक ये सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के शाहाना सफ़र की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। इससे पहले उन्होंने जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट्स और 100 लेमोजीन कार्स किंग सलमान के साथ जापान गई थी। और जापान में रहाइश के लिए किंग सलमान ने अपनी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में से 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाई थी। चंद 5 स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवा के उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोगों को रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर में भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट को भी नहीं दिया जाता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम का खाना भी ले गए थे। ना सिर्फ इतना कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग्स मौजूद थी उनको भी कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां रहलाया गया। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप में सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं
वहां अपना पूरा महल ले जाने की वजह से खासे मशहूर हैं। इतना ज़्यादा खर्चा और ताम जाम करने के बावजूद भी किंग सलमान का गोल्डन एस्केलेटर से जहाज के उतरने के दौरान पूरी मीडिया के सामने ही खराब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बिल आखिर उनको अपनी टांगों की मदद से ही बकाया सीढ़ियां उतरना पड़ी। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा से मिलने गए तो इस ट्रिप पर भी वो हल्के ना पड़े। वाशिंगटन डीसी के मशहूर 4 सीजन होटल्स के तमाम 222 के 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा लिए गए थे, बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान के वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ही 4 सीजन होटल को पूरा गोल्डन कर दिया गया था। सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लैंप्स, चेयर्स और हत्ता के गोल्डन हेडरेस्ट भी मौजूद थे। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए थे ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी ज़मीन पर ना रखने पड़े। ये तो हुई सऊदी किंग की दास्तान। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने भी 4 सीजर होटल के पूरे 285 स्वीट्स बुक करवा लिए। ना सिर्फ स्वीट्स बल्कि पूरे होटल को अरेबिक टेस्ट भी दे दिया गया। ग्लोब लाइट से लेकर होटल का मेन्यू तक चेंज करवा दिया गया था, और वो भी सिर्फ चंद रातों की खातिर। इस पूरे ताम जाम में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक भी रात इस होटल में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 स्वीट्स का मॉडल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था, और ये टूर भी मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की नुमाइश का कोई पहला टूर नहीं था। 2014 में भी एक ऐसा ही टूर क्राउन प्रिंस ने मालदीव्स का भी किया था, जिसके लिए उन्होंने पूरे 3 आइलैंड्स बुक करवाए थे। वहां तक जाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट यॉट पे सवार थे, जिसके आसपास उनके बॉडीगार्ड्स की आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव्स के उन 3 आइलैंड्स पर क्राउन प्रिंस और उनके खास लोगों के अलावा किसी और को भटकने की भी इजाज़त नहीं थी। इस टूर पे मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ। जाते जाते आपको ये भी बताते चलें, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जब 2015 में फ्रांस का दौरा किया था तो वहाँ 1 लाख लोगों ने किंग सलमान के खिलाफ एहतजाज किया था, क्योंकि फ्रांस के बीच पे जहाँ किंग सलमान का विला मौजूद था उस विला को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, और पब्लिक बीच पर सिर्फ किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेटर्स इंस्टॉल करवाए गए थे। उम्मीद है आप हमारी मेहनत को एक लाइक करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री में।